गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। You like a Hellcat? एपिसोड 3 की शुरुआत में हम सेयोंग को देखते हैं जो कि दारान को अंदर भेजते हुए क्योंग जून से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो क्या तुम इसे यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकते। बट जब कांग जून उसे कोई भी भाव नहीं देता तो एट लास्ट से यांग दारान को रोकते हुए उसे कहती है कि बगल वाली शॉप में कुकीज काफी अच्छी मिलती हैं, तो क्या आप हमारे लिए ला सकती हैं। दारान जब कुकीज लेने जा रही होती है तो कांग जून भागते हुए दारान के पास जाता है एंड देन सेयांग से कहता है कि हम दोनों साथ में अकेले रहना चाहते हैं, सो प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। दारान कांग जून को ये सब करने से मना करती है, बट हमारा कांग जून तो दारान को रोककर सेयोंग को काफी कुछ सुनाता है। दारान जब फिर से कुकीज लेने के लिए जा रही होती है तो कांग जून उसे जाने से रोकता है, बट जब दारान उसकी कोई भी बात नहीं सुनती तो एट लास्ट कांग जून उसे अपनी गोद में उठा लेता है एंड देन सेयोंग के क्लोज जाते हुए कहता है कि हमें कोई भी कुकीज नहीं खानी है, सो प्लीज जाओ यहाँ से। पागल हो गई हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपने फियांसे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, सो प्लीज जाओ यहाँ से। यहाँ पे तो बेचारी हमारी सेयोंग का फेस रिएक्शन देखने लायक था। अंदर जाने के बाद भी दारान कांगजून पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसने सेयोंग से काफी ज्यादा गंदा बिहेव किया था, जिस पर कांगजून कहता है कि आई थिंक तुम योनजे के प्यार में पागल हो चुकी हो, दैट्स व्हाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हें चीट कर रहा है। बिकॉज सेयोंग ने जैसे ही मुझे देखा भागते हुए आकर उसने मुझे हक कर लिया, लेकिन मैंने एक अच्छे बच्चे की तरह उसे खुद से दूर करते हुए कहा कि पागल हो गई हो क्या तुम। बट उसने तो मुझे डायरेक्ट आई लव यू बोल दिया। हे भगवान, मैं तो डर ही गया था, ये भी कोई बात हुई। लेकिन दारान को तो अभी भी कांगजून की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं हो रहा होता है, बिकॉज एज ऑलवेज फ्रेंड्स के बीच में तो ये सब चलता ही रहता है। एंड दारान को इस बात पे भी पूरा भरोसा था कि उनके फियांसे आई मीन की योनजे उन्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकते, बिकॉज वो ऐसे पर्सन नहीं है जो दूसरे को हर्ट करें। वो दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तो दारान कांगजून से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि योनजे एक्सीडेंट से पहले मुझसे क्या कहना चाहते थे, सो प्लीज एक बार फिर से कहो, क्योंकि योनजे के लिप से ये बातें सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसे सुनकर कांगजून दारान को अपने क्लोज लाते हुए कहता है कि दारान आई डोंट लव यू, एंड देन कहता है कि क्या पता योनजे आपसे यही कहने वाला हो कि वो आपसे प्यार नहीं करता, और वैसे भी मुझे कैसे पता होगा कि वो आपसे क्या बोलने वाला था। जिसे सुनकर दारान काफी ज्यादा सैड हो जाती है। कांगजून जब घर से बाहर जाता है तो उसे बाहर सेयोंग मिलती है जो कि अभी भी उसका वेट कर रही थी। सेयोंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी दारान से शादी नहीं करना चाहते, बिकॉज तुमने अभी तक मुझे वो चीज वापस नहीं की है जो कि मैंने तुम्हें दिया था। आफ्टर दैट वो दोनों उसी बारे में बातें करने के लिए एक छोटे से बार में जाते हैं, जहां पहली बार ड्रिंक करने के बाद तो हमारे कांगजून का रिएक्शन देखने लायक था। वहीं दूसरी तरफ दारान के पेरेंट्स मिलकर दारान एंड योनजे की शादी की तैयारी कर रहे थे। काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद कांगजून सेयांग से कहता है कि योनजे दारान से शादी करने वाला है, दैट्स व्हाई अब वो तुम्हारा नहीं हो सकता। कांगजून जब वहाँ से जा रहा होता है तो उससे चक्कर आने लगते हैं, बट जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को सेयोंग के घर में पाता है, जिसके बाद तो उसका रिएक्शन देखने लायक था। कांगजून कहता है कि मैंने पूरी रात उसके साथ बिताया, नो ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ दारान घर के बाहर क्योंगजून के आने का वेट कर रही थी। क्योंगजून जैसे ही सामने दारान को देखता है तो वो काफी स्टाइल से वहीं पे खड़ा हो जाता है एंड देन दारान के पूछने पर बहाने मारते हुए कहता है कि मैं तो बस जॉगिंग कर रहा था, मैं जॉगिंग करने गया था बट अभी आ चुका हूँ।
थोड़ी बहुत बातें करने के बाद कांग जून दारान को बाहर तक छोड़ने जाता है ताकि वो उसके बैग को ना देख पाए। दारान जब स्कूल में होती है तो हमें यहाँ पे उसके एंड उसके भाई के बीच में छोटे मोटे फनी सीन्स दिखाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग जून योंजे के घर जाते हुए अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा कि योंजे दारान को धोखा दे रहा था, ताकि मैं अपने आप को सही एंड योंजे को गलत साबित कर सकूं। काफी देर तक फाइंड करने के बाद भी जब कांगजून को योंजे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता तो एट लास्ट वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। कांगजून सबूत ढूंढने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसे बैग में कुछ पैसे एंड योंजे का पासपोर्ट मिलता है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो हम नेक्स्ट सीन में कांगजून को एयरपोर्ट में देखते हैं, जहां वो खड़े होकर सोच रहा होता है कि आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां। क्या मैं एले जाऊं? नहीं यार, बट वहां पे तो मारी है। अब ये मारी कौन है वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। कांगजून जब अपना पुराना फोन काफी दिनों के बाद ओपन करता है तो उसे उसमें काफी सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं, और ये सारे नोटिफिकेशंस एंड मैसेजेस किसी और के नहीं बल्कि जंग मैरी के थे, जो कि हमारे इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड कैरेक्टर है। और हाँ गाइस, एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई कि जंग मैरी तो अपने हाथ पांव धुलकर कांगजून के पीछे पड़ी हुई है। कांगजून को जब पता चलता है कि मैरी उससे मिलने के लिए कोरिया आ चुकी है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअली शॉक्ड कम होता है बल्कि परेशान ज्यादा होता है, बिकॉज यंग मैरी को हैंडल करना किसी तूफान से कम नहीं है। मैरी कहती है कि अब मैं जब कोरिया आ ही गई हूँ तो अब मैं तुम्हें यहाँ से वापस लिए बिना नहीं जाऊंगी। या तो तुम मेरे साथ वापस ले चलो या फिर मैं यहाँ रह जाऊँ, बट हाँ, जहाँ रहेंगे दोनों साथ में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ दारान एंड उसका भाई स्कूल में जब फिर से एक कार को आता हुआ देखते हैं तो उन दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं फिर से यहाँ पे कांगजून आकर उन दोनों की बेइज्जती तो नहीं कराने वाला। बट जैसे ही उस कार से एक लड़की मैरी बाहर निकलती है तो वो दोनों उसे देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। दारान तो काफी स्टाइल में प्रिंसिपल मैम से कहती है कि ओए मैम, आप टेंशन मत लो, ये मेरे पास नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ चुंगसिक के फ्रेंड्स वाज लाइक, ओ भाई कितनी क्यूट है ये। थोड़ा बहुत सोचने के बाद मैरी भागते हुए दारान के पास जाती है एंड उससे टैक्सी के लिए पैसे मांगती है, जिसे देखने के बाद तो अगेन वहाँ पे सभी का रिएक्शन देखने लायक था, स्पेशली प्रिंसिपल मैम का। प्रिंसिपल मैम तो दारान की क्या वोट लगाती हैं। चुंगसिक अपने आप से कहता है कि ओए होए, तो मेरी दीदी जानती है इस हॉट गर्ल को। दारान मैरी के पास जाकर कहती है कि ओए लड़की, पागल है क्या, तूने मुझसे पैसे क्यों। दारान मैरी के पास जाकर कहती है कि ओए लड़की, पागल है क्या, तूने मुझसे पैसे क्यों लिए, मैं तो तुझे जानती भी नहीं। जिस पर मैरी उसे उसकी फोटो दिखाते हुए कहती है कि तो आप ही है ना गिल टीचर। और आपको पता है क्या, जब से कांगजून आपसे मिला है ना तब से उसने मुझसे बातें करना बंद कर दी। दारान जब मैरी को लेकर वहाँ से चली जाती है तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे हमारे कांगजून की एंट्री होती है, जिसे देखते ही स्कूल के सभी बच्चे उसे बता देते हैं कि आखिर दारान अभी अभी कहाँ गई है। दारान एंड मैरी आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पे कांगजून जाकर उन दोनों को बातें करने से रोक देता है एंड दारान को अपने पास बुलाते हुए उससे कहता है कि एक काम करो, आप जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। एंड देन मैरी को रोकते हुए कहता है कि तो आप आ ही गई जंग मैरी। जिसे सुनकर जंग मैरी वाज लाइक, ओए अंकल, आपको मेरा नाम कैसे पता। जिस पर कांगजून कहता है कि क्योंकि मैं कांगजून का बेस्ट वाला फ्रेंड हूँ, और हाँ, वो ना तो तुमसे बातें करना चाहता है और ना ही तुमसे मिलना चाहता है, तभी तो उसने मुझे भेजा है तुमसे बात करने के लिए। मैरी कहती है कि कांगजून मेरी फैमिली है बिकॉज मैं उससे शादी करने वाली हूँ। जिस पर कांगजून कहता है कि बिल्कुल नहीं, बिकॉज शादी तुम और कांगजून नहीं बल्कि तुम्हारे डैड एंड कांगजून की मॉम करने वाली थी। बट अब ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज मॉम मर चुकी हैं। जिसे सुनकर मैरी कहती है कि क्या कांगजून को अभी भी लगता है कि उसके मॉम की डेथ मेरी वजह से हुई है।
और क्या इसीलिए वो मुझसे बात नहीं करना चाहता? जिसके बाद हमें यहाँ पे क्योंजून के मॉम के फ्यूनरल का छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जिस पर कांगजून कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैरी कहती है कि वैसे आप कांगजून को कैसे जानते हो? जिस पर कांगजून कहता है कि ये हमारे बीच का सीक्रेट है, बट तुम कह सकती हो कि हम दोनों एक ही बॉडी के एक सोल हैं। जिसे सुनकर मैरी वॉज लाइक, नो वे, अब आप मुझसे ये मत कहना कि आप दोनों एक दूसरे के लवर हो। जिसे सुनने के बाद तो कांगजून का रिएक्शन देखने लायक था। वेल, हमारा कांगजून वॉज लाइक, अरे लड़की पागल हो गई है क्या तू और तेरे इमेजिनेशंस। मैरी कांगजून के क्लोज जाते हुए कहती है कि आपकी हरकतें तो बिल्कुल कांगजून की तरह हैं, सो प्लीज उसकी एक्टिंग करना बंद करिए। जाने से पहले मैरी कांगजून से कहती है कि वेल, आप मेरा ये मैसेज कांगजून तक पहुंचा दीजिएगा। और मेरा मैसेज ये है कि कांगजून, मैं तो तुमसे शादी करके रहूंगी। चुनसिक जब सामने मैरी को बैठा हुआ देखता है तो उसे मैरी से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो चुंगसिक भागम भागी एंड पकड़म पकड़ाई करते हुए मैरी का पीछा करने में लग जाता है। एंड मैरी के पहुंचने से पहले ही बाहर जाकर मेन गेट पे खड़ा हो जाता है। चुंगसिक कहता है कि तुम काफी प्रिटी हो, जिस पर मैरी कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है। वेल, आफ्टर दैट चुंगसिक मैरी के बैग में अपना नंबर लिखते हुए कहता है कि ये मेरा फोन नंबर है, घर जाके मुझे कॉल करना। जिसे देखकर मैरी वॉज लाइक, ओए पागल, तूने मेरा बैग खराब कर दिया। जिस पर चुंगसिक कहता है कि इसीलिए तो तुम्हें मुझे कॉल करना है, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे इस बैग के बदले में पिज्जा डिनर पर ले जा सकूं। और ये सब देखने के बाद हम व्यूअर्स वॉज लाइक, ओ भाई, डेट पे जाने का क्या मस्त प्लान है। आई मीन, अगर आपको किसी के साथ डेट पे जाना है ना, बस उसका बैग खराब कर दो। वहीं दूसरी तरफ दारान के काफी ज्यादा सवाल जवाब करने के बाद एट लास्ट कांगजून उसे बता देता है कि कल रात को काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद मैंने सारी रात सेयोंग के घर में स्पेंड की थी। जिसे सुनकर दारान कांगजून पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड आफ्टर दैट इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर काफी ज्यादा बहस एंड एक दूसरे से फाइट हो जाती है। जिसके बाद दारान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं क्योंजून भी दारान से फाइट करने के बाद काफी ज्यादा सैड होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम पी टीचर को देखते हैं, जो कि आज अपनी कार की काफी अच्छे से साफ सफाई कर रहे होते हैं, बिकॉज आज दारान उन्हीं के साथ घर जाने वाली है। बट जैसे ही दारान जा रही होती है तभी उसे रास्ते में कांगजून मिल जाता है। आफ्टर दैट कांगजून दारान को मनाते हुए उससे अपने आज के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां कांगजून यूनजे बनकर कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेता है, बिकॉज वो ना तो यूनजे है और ना ही डॉक्टर। दैट्स व्हाई वो अभी हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकता। वो दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में यूनजे के फ्रेंड्स मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में एक होटल में देखते हैं। सेयांग जब सभी के सामने दारान की इंसल्ट करने की कोशिश करती है तो कांगजून उसकी हेल्प करते हुए कहता है कि जब मैंने दारान को पहली बार देखा था ना, तभी उससे मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और जब दारान सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद बेहोश हो गई थी तब तो वो काफी ज्यादा प्रिटी लग रही थी। जिसे सुनकर योनजे का फ्रेंड कहता है कि अबे योनजे, झूठ बोलना बंद कर, बिकॉज मुझे ना तुम दोनों की पूरी स्टोरी पता है। एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे पता चलता है कि योनजे ने दारान को पहली बार तब देखा था जब दारान फ्लावर बुके डिलीवर करने के लिए लिफ्ट के अंदर आई थी। और यहीं पे हमारे योनजे को दारान से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो मिस्टर यूनजे हर जगह दारान को फॉलो करना एंड उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं।
एंड आफ्टर दैट अपने फ्रेंड के पास जाकर कहते हैं कि जो लड़की फ्लावर बुके लाई थी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ बिकॉज वो काफी प्रिटी है। जिसे जानने के बाद दारान काफी ज्यादा हैप्पी होती है और होगी भी क्यों नहीं, बिकॉज उसकी जगह अगर कोई दूसरी लड़की भी होती ना तो वो भी काफी ज्यादा हैप्पी होती, बिकॉज जब उसे पता चलता कि उसका होने वाला हस्बैंड उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ चुंगसिक फोन लेकर मैरी के कॉल के आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मैरी उसे कॉल करती है तो भाई साहब हमारे चुंगसिक के खुशी का तो कोई भी ठिकाना नहीं था। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां मैरी कहती है कि मेरा बैग इतना ज्यादा महंगा है कि तुम्हें एटलीस्ट 300 पिज्जा तो खरीदना ही पड़ेगा। जिसे सुनकर बेचारा हमारा चुंगसिक वॉज लाइक, अरे मेरी बहना मुझे माफ कर दे, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है और मेरे पापा डम्पलिंग्स बनाते हैं। अच्छा ठीक है मैं तुझे 300 पिज्जास खिला दूंगा बट एक एक करके। जिस पर मैरी कहती है कि ठीक है अगर मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करते जाओगे तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। एंड आफ्टर दैट मैरी चुंगसिक से क्योंजून के बारे में सब कुछ पूछने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम दारान को देखते हैं जो कि ड्रिंक करने के बाद बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही होती है। दारान जब कांगजून को योंजे समझकर उससे काफी रोमांटिक होकर बातें करने लगती है तो बेचारा हमारा कांगजून वॉज लाइक, ओए गिल टीचर ये सब बंद करो बिकॉज मैं कांगजून हूँ आपका योंजे नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो कि क्योंजून की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड उसे मार मार कर जगाने लगती है, जिसे देखकर बेचारा हमारा चुंगसिक वॉज लाइक, बस कर पगली मरवाएगी क्या हमें। देन नेक्स्ट सीन में हम अगेन कांगजून एंड दारान को साथ में देखते हैं जहां वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद क्योंजून कुछ ऐसा करता है बट इससे पहले कि इन दोनों के बीच में कुछ हो पाता हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.